जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बोला गया है 18 मीटर ऊंचा शिरोलंब एक खंबा है। ये 18 मीटर हमारा ऊंचा खंबा है। उसके 24 मीटर लंबे तार से एक जो उसका कॉर्नर है वो जुड़ा हुआ है। देखो ये कॉर्नर हमारा जुड़ा हुआ है। तार को जो दूसरा कॉर्नर है उसके साथ एक कील से जुड़ा हुआ है, यानी कि बी। तो खंबे के आधार से, यानी कि हमें बी सी फाइंड करना है। खंबे के आधार से कितने अंतर पर कील लगाई गई है तो तार जो है टाइट रहे, यानी कि हमें यहाँ पर बी सी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है ए सी बराबर है, ये देखो ए सी जो है वो 24 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर 24 मीटर। 24 मीटर। ए बी बराबर है 18 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी, ठीक है, बराबर ए बी का वर्ग, ए बी है लंब, और बी सी का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, इस तरह से हम लिख देंगे। अब जो जो हमें यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ए सी है 24 का वर्ग, ए बी है 18 का वर्ग, प्लस बी सी हमें फाइंड करना है। ओके, तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 24 का वर्ग हो गया 576। 18 का वर्ग हो गया 324, प्लस बी सी का वर्ग 576 माइनस 324 बराबर बी सी का वर्ग। इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 252 बराबर बी सी का वर्ग। ठीक है, अब जो 252 है उसका हम ले लेंगे पहले एलसीएम। यहाँ पे ले लेते हैं 252 का एलसीएम। तो ये 2 से होगा 126, फिर 2 से होगा 63, 3 से 21, 3 से 3 सत्ते, और ये आ गया 7। तो जो बी सी का वर्ग है, वर्ग जो है वो यहाँ पे रूट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा बी सी। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी। अब हमने लिया 252 का एलसीएम जो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर बी सी। ओके, अब जो पेयर में है, रूट का मतलब क्या है, जो पेयर में है उसे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 3, और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा इसलिए वो रूट में ही रहेगा। तो 2 तिया 6 रूट 7 बराबर बी सी, यानी कि जो हमारा आंसर है बी सी का जो अंतर है वो आ गया है हमारा 6 रूट 7। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक विमान है जो उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। ठीक है, उसी समय दूसरा एक विमान पश्चिम दिशा में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। तो 1.5 घंटे बाद विमान एक दूसरे से कितने दूर होंगे, यानी कि 1.5 घंटे बाद उनका अंतर हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला विमान है उसको हम मानेंगे ए बी, ठीक है, और दूसरा जो विमान है उसको हम मानेंगे ए सी। तो ए बी के लिए फर्स्ट विमान जो 1.5 घंटे में अंतर पूरा करेगा। ठीक है, 1.5 घंटे में वो कितना अंतर पूरा कर रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अंतर बराबर गति गुणा
समय। ठीक है, हमें यहाँ पे ये एक फार्मूला यूज़ करना है। तो गति है यहाँ पर 1000 और समय है 1.5 घंटा। तो इसे कैसे हम कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसे हम यहाँ पे देखो बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 500। ये हो जाएगा 500 गुणा 3। ओके, तो 503 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500 किलोमीटर। ये आ गया हमारा अंतर। ठीक है, उसके बाद ए सी का हमें निकालना है। ठीक है, एक तो है हमारा ए बी और एक है ए सी। तो द्वितीय विमान यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी, यानी कि विमान 1.5 घंटे में अंतर पूरा करेगा। 1.5 घंटे में अंतर पूरा करेगा। यहाँ पर 2 विमान है ना हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे गति है 1200, समय हमारा सेम ही है, तो ये हो जाएगा 3/2। यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर से देखिए बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, यहाँ हो जाएगा 600 गुणा 3। तो 600 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1800 किलोमीटर। यानी कि पहला आंसर आया हमारा 1500 और दूसरा आया 1800। ओके, अब यहाँ पे लाइन डाल के आगे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए सी आ गया और ये हमारा ए बी आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज बी ए सी, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है 90 डिग्री, है ना। ए पे एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कोण ए हो गया, कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर ए बी। ए बी क्या है हमारा, लंब, तो इसका वर्ग, और ए सी का वर्ग। इसको हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। सभी सब में लगभग यूज़ हुआ है। ठीक है, जहाँ पे त्रिभुज होगा, त्रिकोण होगा, वहाँ पर पाइथागोरस की मदद से सम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बी सी हमें नहीं पता। ओके, हमें फाइंड करनी है बी सी का वर्ग। ए बी हमारा आया है 1500। ठीक है, तो इसका वर्ग। ए सी हमारा आया है 1800, तो उसका हो जाएगा वर्ग। बी सी का वर्ग, 1500 का वर्ग है 22,500। ओके, और 1800 का वर्ग है 32400। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 54900। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बी सी को यहीं छोड़ेंगे और जो ये वर्ग है ये इस तरफ जाके रूट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लेना होगा एलसीएम, 54900 का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27,450। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 725। फिर हम करेंगे 3 से तो यहाँ पर आएगा 5 है, 4575। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 152। देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ओके, फिर यहाँ पे हम करेंगे, किससे कर सकते हैं, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 5 13। फिर हम करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 6 30, 5 एकम 5, लास्ट में आया 61। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी बराबर, जो भी हमारे एलसीएम आए हैं वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 61। ओके, इस पर हम डाल देंगे रूट।
अब रूट का मतलब क्या है, जो इसका पेयर बन रहा है उसे हम बाहर ले लेंगे। देखो 2 का पेयर 2 बाहर, 3 का पेयर 3 बाहर, 5 का पेयर तो यहाँ पे 5 बाहर, लेकिन 61 का पेयर नहीं बन रहा तो वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30। आंसर आएगा यहाँ पर, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यहाँ पर 300 आना चाहिए। 300 रूट में 61। ओके, ये हमारा आंसर आ गया 300 रूट में 61। यानी कि हमारा ये जो आंसर है इसके बीच की दूरी हमें क्या फाइंड करना था, BC। तो B और C के बीच की दूरी आएगी 300 रूट में 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बताया गया है कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई, देखो ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है, ऊंचाई के 2 खंबे हैं समतल ज़मीन पर। अगर खंबे के नीचे जो कॉर्नर है उसका अंतर यानी कि BD का अंतर 12 है, तो उनके ऊपर जो कॉर्नर है उन दोनों का अंतर यानी कि AC हमें यहाँ पर, कॉर्नर का अंतर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। AB और CD, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो क्या क्या लिखना है हमें यहाँ पर। AB जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। AB बराबर है 6, BD बराबर है 12, CD बराबर है 11, कोण B बराबर है 90 डिग्री, ठीक है, और कोण D बराबर है 90 डिग्री। देखो कोण B 90 डिग्री, कोण D 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर चतुष्कोण ABDE, देखो ABDE ये चतुष्कोण है, चतुष्कोण ABDE में, चतुष्कोण ABDE में क्या क्या बराबर है, कोण B बराबर है कोण D बराबर कोण E बराबर कोण A बराबर है 90 डिग्री। यानी कि ये चतुष्कोण है तो इसमें सभी कोण हमारे बराबर हैं और वो है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ABDE लंब चौरस है। ओके, ABDE एक लंब चौरस है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें बराबर है, देखो अभी यहाँ कर लेंगे इसको आगे। ED बराबर है AB बराबर 6, देखो ED बराबर है AB, ये 6 है और ये भी 6 है, लेकिन ये पूरा यानी कि CD है 11। ओके, लेकिन इसमें ED है हमारे पास 6, बिकॉज ये सामने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह से AE बराबर BD बराबर है 12। ओके, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे दोनों को अलग करते हुए। यहाँ पे हम लिखेंगे CE बराबर है CD माइनस DE, तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 6। एक बार इसको समझते हैं। देखो CE किसके बराबर है, CD यानी कि ये पूरा, और इसमें से माइनस कर देंगे DE। CE हमारा क्या हो जाएगा, पूरे में से DE को माइनस कर देंगे, है ना। तो DE कितना है 6, बिकॉज यहाँ 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि CE हमारा हो गया 5, ठीक है। अब त्रिभुज AEC में, किसमें बात हो रही है, AEC में, और हमें AC फाइंड करना है। तो AEC में कोण E बराबर है 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि देखो ये 12 है BD, तो हमारा AE भी 12 है, तो 2 भुजाएं हमारे पास हैं, तीसरी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, AC का वर्ग बराबर AE का वर्ग। AC यहाँ पर कर्ण है, AE यहाँ पर आधार है और CE यहाँ पर लंब है, CE का
वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ से लाइन डाल देते हैं ताकि अलग अलग पता चले। ए सी का वर्ग, तो ए ई हमारा है 12, सी ई है 5, ए सी का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169। ए सी का वर्ग, ए सी जो वर्ग है इधर जाके रूट हो जाएगा, तो 169 13 का वर्ग होता है, तो ए सी आ गया हमारा 13। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी में कोण सी, ये देखिए कोण सी समकोण है जिसे यहाँ पे काटकोणा कहते हैं, डी और ई सी ए और सी बी पर, देखो सी ए और सी बी पर बिंदु हैं, साबित करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। बहुत ही इजी सम है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम चारों त्रिकोण यहाँ पे हम लिखेंगे जो जो हमें गिवन है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी, समकोण है, यहाँ पर हम उसे काटकोण भी कहते हैं। डी और ई जो जो पहले गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं, डी और ई बाजुओं सी ए, ये हमें गिवन है, सी ए और सी बी पर बिंदु हैं, सी बी पर बिंदु हैं। ओके, इससे चारों त्रिकोण कौन कौन से हैं इसमें, 4 त्रिकोण। अब हमें 4 त्रिकोण बन रहे हैं इसमें, देखो कौन कौन से बन रहे हैं, बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी हमारा समकोण है, बी सी डी, दूसरा है बी सी ए, एक बार ये वाला ले लिया, एक बार ये वाला ले लिया। ठीक है, उसके बाद ई सी डी और ई सी ए, एक बार फिर से ये ले लिया, फिर से ले लिया, तो ये हो जाएगा ई सी ए। ओके, सभी यहाँ पर क्या हैं, समकोण त्रिकोण है। ओके, समकोण त्रिकोण है और सभी में कोण सी काटकोण है, काटकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इससे सभी त्रिकोण में हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी त्रिकोण में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ई सी ए, ये रहा ई सी ए, यहाँ पे लाइन डालते हैं ताकि अलग अलग हमको पता चले। ई सी ए में हम इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ई का वर्ग बराबर ई सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। देखो ई सी ए, इसमें ई ए या ए ई हमारा कर्ण है। ठीक है, ई सी हमारा लंब है और सी ए हमारा आधार है। ओके, उसके बाद अगला है बी सी डी, यहाँ त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी सभी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। बी डी का वर्ग बराबर बी सी वर्ग प्लस सी डी वर्ग। उसके बाद बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में ए बी का वर्ग, हमेशा कर्ण का वर्ग साइड में आएगा। ठीक है, बी सी का वर्ग प्लस
सी ए का वर्ग, लास्ट है त्रिभुज ई सी डी में डी ई का वर्ग बराबर ई सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। यहाँ पे हमने सभी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लिया है। अब ये है नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 और 2 को जोड़ेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर मैं यहाँ लिख देती हूँ समीकरण 1 और 2 को, यहाँ से अलग हो गया ये, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो देखो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ देंगे। ई सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का वर्ग। ओके, तो बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर को दोनों एक में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर एक में ही है ना, ए बी स्क्वायर की जगह है दोनों, है ना। ए बी स्क्वायर की वैल्यू है बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस बाकी जो ई सी है और सी डी है इसको एक में ले लेंगे, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये देखो ये हमारी डी ई की वैल्यू है ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इसकी दोनों की जगह, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग, बिकॉज ये इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हम लिख सकते हैं डी ई का वर्ग। तो वही हमें प्रूव करना था, है ना। तो आ गया हमारा आंसर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।